हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हेडर और फुटर बनाने के बाद में वेबसाइट के बॉडी पार्ट की। ठीक है, तो हम जब कभी भी बॉडी पार्ट को बनाते हैं तो या तो जो हमने थीम डाउनलोड की थी स्टार्टिंग में स्टार्टर टेम्पलेट, या तो वो हमें इस तरीके से ऑलरेडी थीम बना के देगा। अगर हमें वो इस तरीके से थीम बना के नहीं देता है तो आपको इस तरीके से पूरी वेबसाइट को बनाना पड़ेगा। और मैंने आपको हमेशा की तरह कहा है कि अगर आप वेबसाइट को पूरा बनाएंगे तो आप वेबसाइट के अंदर जितने भी ऑप्शंस हैं उसको सीखते जाएंगे। तो हम शुरू करते हैं बॉडी कैसे बनानी है वेबसाइट की। ठीक है, क्योंकि मेरी इस वेबसाइट की ऑलरेडी बॉडी बन चुकी है इसलिए मैं इसको डिलीट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको दूसरे ऑप्शन के अंदर जा करके बॉडी कैसे बनानी है, यानी कि इस तरीके का इंटरफेस कैसे बनाना है, वो मैं आपको सिखाता हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं इस तरीके का इंटरफेस चाहता हूँ इसके अंदर, डायग्नोसिस के अंदर, यानी इसको आप एक तरीके से मान के चलिए कि हम होम पेज बना रहे हैं। आप देखिए कि हमने यहाँ पे इस पेज को ओपन किया तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही आपने जब होम पेज को क्लिक किया होगा तो होम पर भी कोई भी इंटरफेस आपको नहीं दिख रहा होगा, और अगर दिख रहा होगा तो दोस्तों उसको डिलीट कर देना है। डिलीट कैसे करना है? फॉर एग्जांपल, अगर आपको कोई भी इस तरीके से इमेज दिख रही है, ठीक है, तो आप जाएंगे और उसके अंदर इस बॉक्स को, यहाँ इस पूरे बॉक्स को सेलेक्ट करके कट पे क्लिक कर देंगे तो आपका पूरा इंटरफेस डिलीट हो जाएगा। ठीक है, और इस तरीके से वो आपको दिखेगा। अब हम चलते हैं कि हमें वापस से ये किसी भी तरीके की वेबसाइट को, क्योंकि हम जब वेबसाइट बनाते हैं तो एक आइडिया लेते हैं दूसरी वेबसाइट से, तो हमें वो बनाना कैसे है। हम चाहते हैं कि हमारा जो इंटरफेस हो होम का इस तरीके से हो, जिसमें ये सब कुछ उसमें लिखा हुआ आना चाहिए और पीछे इस तरीके की इमेज आनी चाहिए। तो हम चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो आपको क्या कर लेना है, जब आप स्टार्टर टेम्पलेट डाउनलोड कर लेते हो, एलिमेंटर डाउनलोड कर लेते हो, तो उसके बाद में आपको ये इस तरीके से दिखाई देगा। यहाँ पे प्लस का साइन आएगा, यहाँ पे फाइल का साइन आएगा, यहाँ पे AI का है। तो आपको क्या करना है, प्लस के साइन पे क्लिक करना है। और प्लस के साइन पे जब आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि दूसरी वेबसाइट में क्या क्या हमें सेलेक्ट करना है। जैसे कि आप देखिए, हम यहाँ पे कंटेनर लेना सीखेंगे। तो यहाँ पे कितने कंटेनर्स हैं? एक कंटेनर तो ये है जिसमें पूरी लाइन लिखी हुई है, दूसरे कंटेनर में ये सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, डेडिकेट केयर राइट वेयर यू नीड इट। एंड तीसरे और चौथे कंटेनर में लिखा हुआ है सर्विसेज और अबाउट अस। और ऐसे ही एक कंटेनर में चल रहा है डोनेट अस और सेल योर मेडिकल इक्विपमेंट। तो हम चाहते हैं कि या तो 5 कंटेनर्स हम लोग सेलेक्ट करें या फिर हम 4 कंटेनर सेलेक्ट करते हैं। अब देखते हैं कितने कंटेनर एक में हम सेलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, हम जो है एक साथ 4 कर सकते हैं, एक साथ 5 भी कर सकते हैं, एक साथ 6 भी कर सकते हैं। तो हम एक ऐसा कंटेनर लेंगे जिसके अंदर या तो 5 हो या 6 हो। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि एक बार हम 1 2 3 4 5 वाला लेके चलते हैं। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, इस कंटेनर को इस तरीके से सेलेक्ट कर लेंगे। तो इसने क्या किया है, एक कंटेनर हमें बना के दिया जिसके अंदर हम 5 चीज़ें एक साथ लिख सकते हैं। तो हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे कि सबसे पहले कॉलम में क्या लिखना है। सबसे पहले कॉलम में लिखा हुआ है हेडिंग केके हेल्थ एट होम सर्विसेज। केके हेल्थ एट होम सर्विसेज को हम क्या कर लेना है, यहाँ से कॉपी कर लेना है। ठीक है, केके हेल्थ एट होम सर्विसेज एक मेडिकल केयर प्रोवाइडिंग सर्विसेज की कंपनी है जो कि अटेंडेंट्स को, नर्सिंग स्टाफ को और इक्विपमेंट्स को आपके घर पर ICU सेटअप करती है, पेशेंट के घर पर ICU सेटअप करती है, एम्बुलेंस सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो ये पूरा एक हॉस्पिटल मैनेजमेंट कंपनी है जो आपके घर पर अगर किसी को भगवान ना करे ज़रूरत पड़े, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ती है तो ये कंपनी आपको प्रोवाइड करती है पूरी मेडिकल टीम। तो सबसे पहले हमने क्या किया है, कंटेनर के अंदर गए हैं और उस कंटेनर के अंदर जाकर के प्लस पे साइन के क्लिक किया है और हमने हेडिंग वाले ये टेक्स्ट एडिटर के किसी को भी हमने यहाँ पे ड्रैग करके यहाँ लेके आए हैं और हम यहाँ पे कर देते हैं कॉपी पेस्ट। तो ये केके हेल्थ एट होम सर्विसेज लिखा हुआ आ गया है। अब चलते हैं दूसरे में क्या लिखा हुआ है, डेडिकेट केयर राइट वेयर यू नीड इट। चाहो तो आप इस कंटेनर में एक ही चीज़ लिख सकते हो, और आप चाहते हो कि नहीं ये हेडलाइन है और हेडलाइन के नीचे जो है ये टेक्स्ट है, तो हम एक कंटेनर में भी ये चीज़ हम लिख सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कंटेनर वापस से सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम यहाँ पे इमेज बॉक्स जो है ये लेंगे। अब हमने इमेज बॉक्स क्यों लिया है, क्योंकि हम चाहते हैं हेडलाइन के नीचे सब हेडलाइन आए, जबकि अगर हम इसको सेलेक्ट करते तो केवल हेडलाइन बना के दे। देखिए आप यहाँ पे अगर आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो आप सिर्फ टाइटल लिख सकते हो, सब टाइटल नहीं लिख सकते। लेकिन अगर आप यहाँ पे इमेज बॉक्स लेके आते हो ड्रैग करके, तो आप यहाँ पे टाइटल भी लिख सकते हो और डिस्क्रिप्शन भी लिख सकते हो, जैसे कि इस वेबसाइट के अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, डेडिकेट केयर राइट वेयर वेयर। तो आपने क्या कर लेना है, इसको कॉपी करना है यहाँ से और यहाँ से उसको पेस्ट कर देना है। ठीक है, सॉरी ये शायद मेरे ख्याल से टाइटल है और इसका
हेडलाइन क्या है, ये है, टैगलाइन है ये वाला। तो हमने इसको यहाँ से क्लिक किया और पेस्ट कर दिया। अब हमें यहाँ पे इमेज नहीं चाहिए, तो हम इमेज को क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे। ठीक है, सेम यार तीसरे बॉक्स में क्या लिखा हुआ है, तीसरे बॉक्स में लिखा हुआ है सर्विसेज, यानी कि यहाँ पे एक बटन है, ये वाला बटन है, ये बटन हमें डालना है। तो हम क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे और सर्च करेंगे बटन और सेम ड्रैग एंड ड्रॉप करके लेके आएंगे। और बटन में क्या लिखा हुआ है, सर्विसेज लिखा हुआ है, तो सर्विसेज लिख देंगे। और इस बटन को क्लिक करने पर कौन सा पेज ओपन होना चाहिए, क्योंकि मैंने पेज बनाया हुआ है तो हम क्या करेंगे, कोई भी पेज यहाँ पर डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमने सर्विसेज के ऊपर क्लिक करने का ये वाला हमें लिंक ओपन होना चाहिए, तो इस लिंक को हम कॉपी करेंगे और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है दोस्तों, सेम हियर एक और हम सिलेक्ट करेंगे बटन और उसको ड्रैग करके लेके आएंगे। और इस बार आप देखेंगे कि इस बार बटन में अबाउट अस लिखा हुआ है, और अबाउट अस खुलने पर ये वाला पेज ओपन होता है। तो हम इसको ओपन कर लेंगे और यहाँ लिख देंगे अबाउट अस। ठीक है, और यहाँ पे हम डाल देंगे हमारा लिंक। लास्ट वाले कॉलम में यहाँ पे वेबसाइट पर क्या चल रहा है, एक हेडिंग चल रही है। ठीक है, तो हम ये हेडिंग चलती कैसे वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम इस हेडिंग को कॉपी करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो हेडिंग चल रही है वो है डोनेट और सेल योर मेडिकल इक्विपमेंट। हमने इसको यहाँ पे कॉपी किया और हम चाहते हैं कि यहाँ पे इस वाले बॉक्स में हेडिंग चले, तो हम क्या करेंगे, हेडलाइन को लेके आएंगे, यहाँ पे कॉपी करेंगे और इसको पेस्ट कर देंगे। अब आते हैं कि ये हेडिंग चल क्यों रही है, तो आप ध्यान से देखिए, इस हेडिंग के आगे लिखा हुआ है मार्क्यू, यहाँ पे लिखा हुआ है मार्क्यू, और इस हेडिंग के बाद लिखा हुआ है मार्क्यू स्लैश, उसके बाद में ये पूरा बंद है। तो आप ध्यान दीजिएगा, इसको कॉपी करिएगा आप। अगर आप इसको कॉपी नहीं करेंगे और यहाँ पे आप केवल मार्क्यू लगाकर ही छोड़ देंगे तो आपकी पूरी वेबसाइट चलने लगेगी, यानी इसके बाद में जो भी सब कुछ चीज़ें चल रही हैं वो सब चलने लगेंगे, टेस्टिमोनियल्स हैं या जो भी हैं आपके, ये चलते हुए आपको दिखाई देंगे। इसलिए आपको यहाँ पे स्लैश लगाना ज़रूरी है। तो चलिए, अब आपको मैंने बता ही दिया, तो इसको पूरे को कॉपी कर लेते हैं और इसको यहाँ पे हम कर देते हैं पेस्ट। तो ये इस तरीके से चलने लगेगा। अब देखिए, क्योंकि हमें इंटरफेस चाहिए इस तरीके का 1 2 3 4 और 5, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें ये सारे के सारे जो कॉलम्स हैं इनको शिफ्ट करना पड़ेगा 1 by 1। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस कंटेनर की पूरी सेटिंग में जाएंगे और हम चाहते हैं कि ये सारी चीज़ें जो है लेआउट के अंदर जा करके हम इसको चेंज करेंगे। डायरेक्शन में ये बॉक्स है, हम इसको चाहते हैं कि ये वर्टिकल हो जाए, तो सारी चीज़ें वर्टिकल हो गई हैं। ठीक है, अब ये एक के ऊपर एक आ चुके हैं, ये वाला नीचे आ चुका है। अब हम चलते हैं कि सेम इस तरीके से जो वेबसाइट बनी हुई है ये बीच में आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, पहले इस वाले बॉक्स को क्लिक करेंगे, क्योंकि हम इसी बॉक्स को एडिट करना चाहते हैं, तो हम इसी बॉक्स को एडिट करके बॉक्स के ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक है, और हम इसको लेके आएंगे बीच में। ये बीच में शिफ्ट हो गया है। अब देखिए और क्या चेंज करना है, क्योंकि ये एक ही लाइन में लिखा हुआ है तो हम इसको बड़ा कर देंगे, खींच के बड़ा कर देंगे, सिंपल। इसको भी हम बीच में ले जाए, तो इस बॉक्स को क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे और हम इसको भी लेके आएंगे। टू 2024 के ट्यूटोरियल में क्या है कि ये पूरी चीज़ें जो हैं चेंज हो गई है, बिकॉज आपने अगर कभी 2019 या 20 में वेबसाइट बनाई हो तो इस तरीके से कभी भी जो कंटेनर है नहीं आता था, आप यहाँ से पकड़ के इसको ऐसे खींच सकते थे, लेकिन अभी ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। तो हमें थोड़ा सा आपके साथ साथ ही सीखना पड़ रहा है। कंटेनर की विड्थ हमने फुल रखी है और ये आ गया बीच में। तो हम एडवांस में जाकर के, टॉपिक पहले क्या है लेआउट में दिखता था, अभी एडवांस में है, तो अभी नीचे आ गया और हम देखेंगे कि ये थोड़ा बड़े अक्षरों में लिखा हुआ, तो कोई बात नहीं। हमने वापस से क्या किया, इस पूरे कंटेनर को सिलेक्ट किया, कंटेंट में गए,
और हमने यह जो टाइटल है इसको बड़ा कर लिया है। ये देखिए ये बड़ा हो गया है। और इसको भी हम क्या करेंगे, ड्रैग एंड ड्रॉप करके या फिर इस तरीके से लिख देंगे। ठीक है भाई, हो गया। अब चलते हैं बटन्स के ऊपर। अब जो बटन है, ये वाला जो बटन है, इसको थोड़ा सा अलाइनमेंट दे देंगे और सेम यार इस वाले बटन को भी हम अलाइनमेंट। देखिए यहाँ पे चीज़ सीखने वाली क्या है, क्योंकि ये अलाइनमेंट जो है ऊपर नीचे नहीं है चाहिए, हमें साइड बाई साइड चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसको हम मिडिल में लेके आएंगे, एडवांस में जा करके अलाइनमेंट में सेट करेंगे। अब देखिए अगर आप इसको अलाइनमेंट में सेलेक्ट करते हैं तो अबाउट अस वाला अगर हम अलाइनमेंट में लेके आएंगे तो ये ऊपर नीचे आएगा। तो हमें क्या करना है, इस वाले बटन को थोड़ा सा इधर खींच के लेके आना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस कंटेनर को सिलेक्ट करेंगे और ये आपको लेआउट में जो मार्जिन और पैडिंग दिख रहा है, इनके ऊपर आप थोड़ी सी रिसर्च करना कि क्या चीज़ है। ठीक है, मैं एक साथ चलाता हूँ आपको। देखिए जब मैंने इसको स्टार्ट किया काम करना, क्योंकि मेरे को लेफ्ट में खिसकाना है, मैंने आपको पहले वाली वीडियोस में बताया हुआ है कि अगर ये एक साथ काम कर रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस पिन पे क्लिक करना पड़ेगा, उसके बाद में हमें ये लेफ्ट और राइट खिसकाने का है। ठीक है, देखिए ये बॉटम। अब क्या है यहाँ पे, इस पॉइंट को अच्छे से सुनना और समझना कि अगर मार्जिन, इस बॉक्स का जो मार्जिन है बिल्कुल भी नहीं है, इस बॉक्स का जो मार्जिन है आपने फिक्स कर दिया यहाँ तक, वैसे ही इसको बोलते हैं मार्जिन। अगर हमने इस मार्जिन को कर दिया फिक्स, तो ऊपर और नीचे तो ये फिक्स है, लेकिन राइट में हमने इसको स्पेस दे दिया है। तो अब देखिए क्या होता है, जब आप पैडिंग करोगे तो आपका जो बटन है आराम से शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा। ये देखिए हो गया शुरू। और ये साइड में ही क्यों हो रहा है, ऊपर और नीचे क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि ऊपर और नीचे बिल्कुल भी स्पेस नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि ये ऊपर और नीचे भी शिफ्ट हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऊपर का और नीचे का मार्जिन बढ़ाना पड़ेगा। तो मार्जिन कहाँ से बढ़ता है, यहाँ से बढ़ता है। तो आप देखिए ये आप यहाँ से मार्जिन को बढ़ा सकते हैं। ये आप देखिए ये ऊपर और नीचे का मार्जिन बढ़ने लग गया है। देखो अबाउट अस नीचे चले गया है, तो इसका मतलब इस कंटेनर को आप यहाँ तक नीचे तक लेके जा सकते हो। लेके चलते हैं, आएगा तो ठीक है, क्योंकि मार्जिन जो इसने बिल्कुल भी नहीं दिया है हमें। और पैडिंग जो होती है वो मार्जिन के अंदर ही शिफ्ट होती है, मार्जिन के ऊपर शिफ्ट नहीं होती है। ये देखिए ये मार्जिन यहाँ पे शिफ्ट हो गया है। अब हम चाह करके इस बटन को थोड़ा और भी नीचे ला सकते हैं, क्योंकि हमने मार्जिन बढ़ा दिया है, इस कंटेनर का जो है मार्जिन बढ़ा दिया है। अब इस मार्जिन के बढ़ने से क्या है कि जो आपका ये बटन है किसी भी कोने में जा सकता है, लेकिन इस कंटेनर के बाहर नहीं जाएगा। ये लेफ्ट है, ये सारा प्लस माइनस में चलता है। तो आपको थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट इस पर करते रहना पड़ेगा, नहीं तो ये, और कोई बात नहीं है अगर एक्सपेरिमेंट फेल भी हो जाएगा तो आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको किसी भी तरीके से डर नहीं है। आप देखिए आपका ये मार्जिन जो है आराम से नीचे आ गया। तो हम चलते हैं वापस से, इसको जीरो कर देते हैं। समझ में आया आपको, ये हमने शिफ्ट किया मार्जिन के लिए। तो आप सबसे पहले मार्जिन इंक्रीज करेंगे और उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। तो हम क्या करते हैं, हमें क्योंकि इसको कम करना पड़ेगा, अगर हम इसको कम नहीं करेंगे तो हमारा अबाउट अस यहाँ नहीं आ पाएगा, क्योंकि वो इस कंटेनर के पास में बिल्कुल शिफ्ट नहीं होगा, वो यहाँ पे आगे शिफ्ट होगा। तो आप ये मत सोचिएगा कि अपन ने इस कंटेनर को बढ़ा दिया तो ये अपने आप सर्विस यहाँ आ गया, नहीं, इसका कंटेनर का मार्जिन तो हमें ख़त्म करना ही पड़ेगा। अगर आप कोई भी कंटेनर के अंदर काम नहीं करोगे और आप इधर उधर को शिफ्ट कर दोगे, तो जब ये वेबसाइट कोई और चलाएगा तो उसको बड़ी दिक्कत होगी। तो आप बेटर होगा कि आप कंटेनर के अंदर ही काम करें। शिफ्ट तो ये आराम से हो जाएगा, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन सारे बटन्स को आप चला के देखेंगे, ऊपर नीचे शिफ्ट करके देखेंगे, नहीं तो क्या होगा, कंटेनर इसके बाहर निकल जाएगा और आप बैठे रहोगे। फिर कभी आप काम करना चाहोगे तो ये काम नहीं हो पाएगा। तो बेटर है कि आप मार्जिन में रह करके काम करो और कंटेनर को आप क्या कर रहे हो, राइट साइड शिफ्ट कर रहे हो। मैंने पैडिंग करके इसलिए देखा है कि पैडिंग करने से अपन क्या क्या कर सकते हैं, क्योंकि कुछ ऑप्शंस जो हैं वो नए आ चुके हैं, इसलिए
हमने पैडिंग को कर दिया यहाँ पे। तो याद रखना 277। अब हम क्या करेंगे, हम चलते हैं अबाउट अस को क्लिक करते हैं, अबाउट अस पर एडवांस में चलते हैं और यहाँ पे डालते हैं 277। तो देखिए 277 करने से ये सारे चेंज हो गए। हमने पहले इसको लॉक करना है, अब इस पर 277 क्लिक करना है, ठीक है। वो सिर्फ इसलिए ताकि हम इस कंटेनर के अंदर काम कर सकें। उसके बाद में हम चलते हैं, इसको बीच में सेट करते हैं। ये हो गया बीच में सेट। अब हम चाहते हैं कि ये बीच में सेट नहीं हो, ये जो है यहाँ पे सेट हो या इसके पास में सेट हो। तो हम इसको या तो जस्टिफाई कर सकते हैं, सेंटर में कर सकते हैं, राइट और लेफ्ट में सेट कर सकते हैं। अभी हम इसको यहाँ सेट कर देते हैं, क्योंकि यहाँ से इसको यहाँ किसका नेम ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, ठीक है। और चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसको ऊपर लेके जाते हैं, ये भाई साहब आ चुके हैं ऊपर, ठीक है। और उसके बाद में इसको हम शिफ्ट करते हैं लेफ्ट में, ठीक है। ये लेफ्ट में शिफ्ट नहीं हो रहा है क्योंकि ये सेंटर में है। अब देखो ये सेंटर आ गया। अब इसको हम शिफ्ट करके देखते हैं कहाँ जाता है। ये देखिए यहाँ शिफ्ट होना शुरू हो गया है। तो आप इसको सेंटर में भी कर सकते हो, और अगर आप लेफ़्ट साइड से करते हो तो ये लेफ़्ट साइड से भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। और आपका कंटेनर जो है शिफ्ट हो रहा है। तो अल्टीमेटली बात यह है कि आप कंटेनर को कहीं भी उठा के शिफ्ट कर सकते हो। ये अपन ने इसको यहाँ शिफ्ट कर दिया है, ठीक है। तो आपका जो इंटरफेस था कुछ लगभग ऐसा बन चुका है। ये दोनों आ चुके हैं। अब क्योंकि अगर हम लोग एक एक वीडियो को बनाएंगे, एक एक थोड़ा काम करेंगे तो बहुत वीडियो हो जाएगी लंबी। तो हम सबसे पहले एक कंटेनर को अच्छे से बनाना सीख लेते हैं। उसके बाद में हमें कंटेनर्स के अंदर ही काम करना है। जैसे कि ये वाला एक कंटेनर हमारा बन गया, फिर हमारा दूसरा कंटेनर ये बन गया, फिर तीसरा कंटेनर हमारा ये होगा जिसके अंदर एक कंटेनर और एक कॉन्टैक्टस का पेज है। फिर हमारा एक कंटेनर ये बनेगा, फिर एक लास्ट कंटेनर ये बनेगा। इस कंटेनर में देखिए 2 कंटेनर है, एक तो है मैप के लिए और एक है एड्रेस के लिए, और ये आपका था फुटर। तो इस तरीके से आप बना सकते हो होम पेज। तो हम सबसे पहले इसको ख़त्म कर लेते हैं, क्योंकि हमने जो ये काम है यहीं पे बैठ के किया है और इसके ऊपर किया है, लेकिन बैकग्राउंड में इमेज नहीं आ रही है। और मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है काफ़ी वीडियो में कि अगर आपको बैकग्राउंड के अंदर चाहिए इमेज, तो हम क्या करेंगे, कंटेनर के अंदर हमें इमेज चाहिए तो हम करेंगे कंटेनर को सेलेक्ट। कंटेनर को जब आप सेलेक्ट कर लोगे और आप जब स्टाइल के अंदर जाओगे और उसके अंदर जाओगे बैकग्राउंड ओवरले, यहाँ पे एक ब्रश का साइन बना हुआ है, इस पर आप क्लिक करोगे और यहाँ डाल दोगे इमेज। और इमेज कौन सी है, ये वाली इमेज है शायद, नहीं ये वाली इमेज है। ये इमेज हमने डाल दी, ये इमेज आ गई, ठीक है। अब ये इमेज आने के बाद में इसको जस्टिफाई करना है। हम चाहते हैं कि ये सेंटर में रहे, कवर पेज रहे, तो हम डिस्प्ले साइज पे गए और कवर पेज पे हमने इसको दबा दिया, तो आ गई आपकी इमेज। ये देखिए अब ये इमेज जो है काफ़ी बड़ी आ रही है, तो आप भी चाहते हो कि ये बड़ी आए, जाहिर सी बात है। तो सबसे पहले आपको मैंने एक चीज़ बताई थी कि अगर हम वेबसाइट को चाहते हैं एक बॉक्स के अंदर देखना, यानी कि आप जब इसको बड़ा करोगे तो ये है बॉक्स, ठीक है। आप चाहते हो कि ये बॉक्स में ना दिखे, केवल यहाँ से स्टार्ट हो, यहाँ से स्टार्ट हो, तो भी आप इसको सेट कर सकते हो। कैसे करेंगे सेट, आप लेआउट पे गए, बॉक्स की जगह कर दिया हमने फुल विद। अब क्या होगा कि आपकी जो वेबसाइट है वो फुल में दिखेगी, ठीक है। अब आप कहोगे कि ये पहले भी फुल में दिख रही थी, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि हमने इसका प्रीव्यू नहीं दबाया था। अगर हम इस पर प्रीव्यू पे क्लिक करते तो ये वेबसाइट हमें आधी दिखती, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि ये सब कुछ ऊपर नीचे लिखा हुआ है, तो इसको हम जो है सेट करेंगे, यानी कि जो हमने लिखा हुआ है, जो भी चीज़ें लिखी हुई है, इन सबको हम सेट करेंगे, शिफ्ट करेंगे, क्योंकि कंटेनर का साइज़ तो यही रहने वाला है। चलिए अब हम क्या करते हैं, इस पर क्लिक करते हैं वापस से कंटेनर पे, और कंटेनर पे क्लिक, देखिए आप कंटेनर पे जब आप क्लिक करते हो तो कंटेनर ये रहा, ये फुल विड्थ का कंटेनर है, ये देखिए, ठीक है। लेकिन हमने इसको फुल कर रखा है, ये मिनिमम हाइट है और हमने दे दी मैक्सिमम हाइट, ठीक है। ये देखिए, तो इस आप चाहते हो कि यहाँ पे आगे ख़त्म हो, क्योंकि इस वेबसाइट में भी ये यहीं पे आगे ख़त्म हो रही है, तो ये यहाँ पे आगे ख़त्म हो गई। अब पॉइंट वाली बात क्या है कि ये सारा कुछ जो है यहाँ पे है, और जबकि ये थोड़ा शिफ्टेड होना चाहिए था। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको आपकी मेहनत करनी पड़ेगी वापस से, और वो मेहनत कौन सी है, पैडिंग वाली मेहनत है। यानी कि अब आप इस पूरे कंटेनर को सेलेक्ट करोगे और उसके बाद में इसको पैडिंग करानी पड़ेगी, यानी इसको नीचे ही लेके आना। तो अपन इस बटन पे क्लिक नहीं कर रहे हैं। अब देखते हैं क्या होता है, अपन टॉप से उठा के लिखते हैं, देखिए ये आपका कंटेनर होने लग गया शिफ्ट, लेकिन ये कंटेनर जो है कोने में जा रहा है। क्यों जा रहा है, क्योंकि वो सारे बढ़ रहे हैं। हम चाहते हैं कि कोने में नहीं जाए, नीचे नीचे चले, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको लॉक करना पड़ेगा, और लॉक करने के बाद में हमें इसको नीचे की तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा।
ये हो गया स्टार्ट। ये ठीक है, यहीं पे लाके ख़त्म करना है और बढ़ाना है, आप बढ़ा सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप बढ़ाओगे तो इमेज भी बढ़ती जाएगी, क्योंकि अब जो है स्पेस नहीं है, इसलिए ये यहाँ पे आके रुक चुका है। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, और नीचे जाना पड़ेगा बॉटम में। अब यहाँ पे आके क्योंकि ये ख़त्म हो चुका है, यहाँ पे जो है ये इमेज को बढ़ाना शुरू कर रहा है, और हम चाहते नहीं कि इमेज बढ़े, तो हम क्या करेंगे, पैडिंग करेंगे। ये देखो, अब हम करेंगे पैडिंग। ये देखो, पैडिंग के अंदर क्या है, स्पेस बढ़ रहा है इसका, अंदर के बॉक्स का। अगर चाहिए तो बढ़ा सकते हैं, अदरवाइज हम उसको 0 कर देंगे। हमें नहीं चाहिए, क्योंकि हमारी लाइन के लिए सफिशिएंट है और ये हमें दिखाई भी दे रहा है। अगर हम चाहते हैं कि ये थोड़ा और बड़ा हो जाए, तो इस वाले बटन को हम इस पेंसिल पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद में H2 की जगह ले लेंगे H1, तो ये बड़ा हो गया। चलिए, ऐसे ही करके आपको ये सारे बॉक्स जो है नीचे